सुबह सुबह? इतने में तो मुर्दे भी उठ जाते हैं 10 बजे। बुआ, मुझे खुशखबरी देनी तुम्हें। हाय रब्बा, तू बाप बनने वाला है। इतनी भी क्या जल्दी थी, अपनी बुआ की शादी तो होने देता। सिद्धू जी, हुकुम। अब आप ही बताइए, शादी में मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूंगी कि ये मेरे भतीजे का भी बेटा है? नहीं बुआ, पूरी बात तो सुन ले पहले। क्या? पूरी बात तो सुन मेरी। देख, सरकार ने स्कीम निकाली है कि 60 साल के ऊपर वाले जो बुड्ढे हैं ना, सबको 15-15 हजार रुपए पेंशन मिलेगी। तो इसमें खुश होने की क्या बात है? उसके लिए तो मेरे अभी 38 इयर्स और बाकी है। 22, ये तो 22 है। 38 बाकी है। कम से कम जिसकी अलमारी में तेरा पासपोर्ट पड़ा हुआ है, उसके सामने तो झूठ ना बोल। ठीक है 22 इयर्स की नहीं हूँ, पर 60 की भी तो नहीं हूँ। सिद्धू जी, हाँ जी। आप ही बताइए, 15,000 के पीछे ये अपनी जवान और सेक्सी बुआ को बुड्ढी बनाना चाहता है। परी जवानी में। बताइए आप। देख बुआ, सन 65 की कार हो या भुआ, कोई 5,000 दे ले लेना चाहिए। ये हिंदुस्तान है। अरे यहाँ पे शहीदों को 10-10 हजार रुपया और एक कंबल दे के भूल जाते हैं, और मैन ऑफ द मैच आने वाले को 10-10 लाख रुपए देते हैं। गुरु। अरे ऐसी सरकार की घर से अगर 15,000 आ रहा है, चुपचाप ले ले। करना क्या, थोड़ी देर बुड्ढा बनना है। और सुन मेरी बात, क्या? पेंशन डिपार्टमेंट वाले आते होंगे, तू फटाफट मुंह धो के बैठ जा, सबसे पहले पेंशन तेरे को मिलेगी। हाय हाय, क्या बात कर रहे हो? देखिए, मेकअप उतार लो, मेकअप। अब आप लोग ही बताइए, मुंह धोने के बाद क्या मैं बुड्ढी लगती हूँ? बुआ, तू तो मेकअप में भी बुढ़ी लगती है। आपको पता है, बड़े बड़े ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाले ना मेरी बुआ के आगे पीछे घूमते हैं ओह यस, कि कहीं हमारा प्रोडक्ट यूज ना कर ले। सुनिए, अच्छा हुआ तो आ गई। देख देख, ये क्या कह रहा है? कहता है हम लोग सब बुड्ढों की एक्टिंग करें। आपका तो ठीक है, मैं क्यों? देख, सरकार ने स्कीम निकाली है, जो आदमी 60 साल से ऊपर है उसको 15,000 रुपए मिलेगा। थोड़ी देर बुढ़ा बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं, 15,000 के लिए मैं क्यों बुढ़ी बनूं? हाँ, सही बात है। माँ तेरी 2,000 के लिए वहां माहौल में हमटी टमटी बन के घूम रही है। 15,000 के लिए थोड़ी देर बुढ़ी नहीं बन सकती? चुपचाप कंबल लेके कोने में आयोडेक्स मलती रहना घुटने पे। समझ में आया ना? और सुन लो मेरी बात कान खोल के, ओवर एक्टिंग अगर किसी ने की ना, मैं भूल जाऊंगा तो मेरी बुआ तो मेरी बीवी, स्टूल उठा के घुटनों पे मारूंगा मैं। चलो जल्दी जाओ, रेडी हो गया हो, चलो। आ गया गुस्सा। दादी, दादी बोल दादी। सुना तुमने? हाँ। 60 साल के ऊपर वाले लोगों को सरकार 15,000 रुपए पेंशन देने वाले है। आई लव यू दादी। आई लव यू टू। तुम्हें पता है, इसी चक्कर में मैंने सब घर वालों को बोल दिया, सबके सब बुड्ढे बनेंगे, पेंशन ज्यादा आएगी। ये तो बहुत अच्छा किया। लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। क्या दादी? मैं बुड्ढी की एक्टिंग कैसे करूंगी? अभी तो दादी जवान है। दादी, या हिस्ट्री में पहली बार होगा हाँ? कि किसी पोते ने बिना किसी जायदाद के लालच के अपनी दादी के पेट में छुरा मारा। समझ गई बिट्टू। हिला हिला के नेचुरल एक्टिंग करनी है मैंने। समझ गई। हाँ। चल चल जल्दी से तैयार हो जाते। वो सरकारी लोगों को मैंने फोन किया है, वो आते ही होंगे। चल बिट्टू आजा। चलो ठीक है। आजा आजा। चंदो की बात है। भाई हम लोग पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। एक्चुअली क्या कि सरकार ने ये अनाउंस किया है कि 60 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको पेंशन दी जाएगी 15-15 हजार रुपए पर पर्सन। तो हम लोग वो चेक करने के लिए आए हैं कि कौन आदमी 60 साल से ऊपर है, उसको देखने के लिए आए हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे तो कोई नजर आ नहीं रहा है। हेलो कौन है भाई? हेलो कोई है? कोई भी नहीं है। सिद्धू साहब, मैं आपको एक बात बता दूं। दो बताओ। अरे वैसे आपको कोई आदमी क्या बात बता सकता है? जिस आदमी को पहले से 20 लाख मुहावरे आते होंगे उसको 20 लाख? You mean 20 lakhs? वो तो 2 सेकंड पहले से 2,000 अब ऐड हो गए होंगे।
भाई कोई है? चल मुहावरा ही सुन ले। हाँ चलो एक मुहावरा देखो। सरकारें तमाम उम्र यही भूल करती रहीं, धूल उनके चेहरे पे थी और आईने साफ करती रहीं। पता है? सिद्धू साहब हम पहली बार आए हैं, पहली बार में आप हमारी बेइज्जती कर रहे हो, बताओ। हैं? इतना बड़ा घर खाली है, कोई नहीं है यहाँ पे। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जिसमें हमें पकड़े जाने का खतरा हो। हाँ, चलो फिर तुम ही आवाज दे दो, शायद कोई आ जाए। Hello, anybody out there? यस मैं ये पूछ रहा था कोई है घर पे? ये बताइए। हम पेंशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया से आए हैं। अच्छा अच्छा आइए 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 बैठिए बैठिए हेलो 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 भैया हेलो पेंशन विभाग वाले आए भी। आवाज बदल गई। इतना शेर बोल गया। दादी दादी पेंशन विभाग से है, काली खांसी विभाग से नहीं है। कितना मर्जी खांस ले, 15,000 से ज्यादा नहीं मिलने वाला। अरे, इनको क्या हो गया जी? ये बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई, 111 साल की हो गई। लोगों के दांत नकली होते हैं ना, इनकी जुबान भी नकली है। अच्छा तो कभी कभी खाना खाती है तो जुबान पेट में चली जाती है, अच्छा। फिर हम लोग मछली पकड़ने वाला कांटा डाल के बाहर निकालते हैं। बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, बहुत ज्यादा बुजुर्ग है। कहाँ से आए ये लोग? दादी ये बुजुर्गों को 15,000 रुपए पेंशन देने वाले लोग हैं। अच्छा, हाँ। आ जाओ, बैठो बैठो। अरे बैठिए बैठिए आओ। बैठिए बैठिए। बैठो। जी तो आपके घर पर कितने लोग हैं? जी वैसे तो 5 लोग हैं, पर बुजुर्ग बहुत ज्यादा है, हो सकता है कल तक 4 रह जाए। इनको कहने का मतलब है टोटल लोग कितने हैं? टोटल लोग अपना 5। 5। उनमें से बुजुर्ग कितने हैं? 5। यानी कि सारे के सारे बुढ़े हैं? नहीं नहीं, सारे के सारे थोड़ी बुढ़े। कोई जवान नहीं मैं है? जवान हूँ ना, 61 साल। बताओ यार, 61 साल का आदमी भी कभी जवान होता है? ये अब मेरी उम्र पे ना जाए, मैं भी तैर के नदी पार कर लेता हूँ। हैं? हाँ, सामने ब्रिज बना रखा है, उसके ऊपर चल के क्यों नहीं जाते? तैर के क्यों जाते हो? अब चला नहीं जाता ना, घुटनों में प्रॉब्लम रहती है, तैर के चला जाता हूँ, तैर के चला जाता हूँ। घर के बाकी मेंबर किधर हैं जी आपके? अभी वो पिछले हफ्ते चले थे बेडरूम से, यहाँ तक आने में टाइम लगेगा। ये मेरी बीवी है जी, वो मेरी बुआ है। अच्छा अच्छा। नमस्ते जी। खड़े लो। राम नाम सत्य है। बुजुर्ग बहुत ज्यादा है ना, बुजुर्ग बहुत ज्यादा है। हाँ अरे दादी जी। बुजुर्ग बहुत ज्यादा हो गए। एक और नहीं है। एक मिनट बहुत ज्यादा। एक मिनट। तीनों आपस में हाथ फंसा के खड़े रहो। हाँ, बीच में डंडी डाल लो। हाँ, बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए। आप बनाइए सीख कबाब। इनको आप अस्पताल क्यों नहीं लेके जाते? अस्पताल से तो आई है, 111 साल की है, अब तक कुछ नहीं हुआ, आगे क्या होएगा? एक मिनट, एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं मिस्टर 111 कि हमने इरादा किया है कि 90 साल तक ही पेंशन देंगे। अच्छा, उसके बाद हम आदमी को ढीठ की कैटेगरी में डाल देते हैं, क्योंकि जो आदमी अब तक ओके नहीं हुआ उसका बाद में कोई भरोसा नहीं है। उसके लिए आपके पास अलग से पेंशन प्लान है? हाँ, उसके लिए हमारे पास एक अलग प्लान है, वो आपको बताते हैं हम। ये घाट गए मुर्दे लौट जहर का इंजेक्शन है हमारे पास। इसको ना दाल में डाल के दे देना। सुई हम भूल गए लाना, इसलिए इसको वैसे सुई लगाते हैं हम लोग। ये मेरी बात सुनिए, हाँ जी। एक मिनट। चूहा मार दे भाई। हाँ जी। ये कोई आम बुजुर्ग नहीं है हमारे। अच्छा। आपको पता है,
अंग्रेज जब भारत छोड़ के गए हैं, हाँ जी। इनकी वजह से गए। कैसे? अंग्रेजों का जो सबसे बड़ा ठानेदार था, क्या नाम, लॉर्ड वायसराय, हाँ। उसके मुंह पे घास दिया था। तो मर गया वो घोड़ी चढ़ गया। उसको हो गया रिएक्शन। अच्छा। वो दवाई लेने गया। हाँ। बाकी अंग्रेज पीछे पीछे गए। हमने पीछे से गेटवे ऑफ इंडिया पे ताला लगा लिया। चलो मेरी बात समझ में नहीं आई। हाँ जी। कोई बात नहीं, मैं एक एक करके आपसे सब पूछता हूँ। आप सबसे पहले इधर आइए। एक सेकंड, आपके पास कोई बंदा है जो यहाँ तक ले जाए इनको? 15,000 रुपये किसको चाहिए? हाँ। सर चेक कर ये वाइब्रेटर मशीन है यार, ये राजू। चेक कर लीजिए। चेक कर लेते हैं, एक मिनट। हाँ ठीक है, असली बुजुर्ग है, असली बुजुर्ग असली है। बुजुर्ग है। ठीक है, आपका नाम क्या है जी? कौन सा वाला बताऊं? मतलब कितने नाम है आपके? जिंदगी में जितने आए सबने नया नाम दिया। इसके दद्दू मुझे जानू कहते थे, पड़ोसी राम प्रसाद चमेली, फिर मुगले आजम आया, मधुबाला हिट हो गई, गुरु प्रसाद मुझे मधुबाला कहने लगा। बोलो कौन सा बताऊं? एक मिनट, मेरा घुटना पकड़ लेंगे आप, मैं लिख नहीं पा रहा हूँ। इनमें से ये जो राम प्रसाद है, बहादुर प्रसाद, इनमें आपके हस्बैंड का नाम क्या है? कोई भी नहीं। मेरा मतलब आपके हस्बैंड आपको प्यार से क्या बुलाते थे? बुलाता तो तब ना जब कहीं जाने देता। शादी के 3 महीने तक घर में ही रखा। ओह हाउ स्वीट, आपसे इतना प्यार करते थे। प्यार नहीं, शक करता था। उस जमाने में मैं कुछ ज्यादा ही कोऑपरेटिव हुआ करती थी। अब तो मैं थोड़ी बुढ़ी हो गई हूँ। हाँ। मुझे जूली बुला लो, चलेगा। अच्छा ठीक है, छोड़ दो। नेक्स्ट। एक मिनट, कोई बंदा है जो यहाँ तक छोड़ जाए? 15,000 रुपये किसको चाहिए? अच्छा, यार मैं इसे जूते पॉलिश करा लेता, गलती हो गई मेरे से। आ जाओ, आप आ जाओ। नेक्स्ट। आपका नाम क्या है? लक टुनु टुनु। दादी एक जगह रोक ले इसको। अब याद नहीं बेटा, मैं लेती अब याद नहीं। हाँ। 88 इयर्स पहले पापा जी ने रखा था। इतनी पुरानी बात भला कैसे याद रह सकती है? नहीं मैंने रख दिया लक टुनु टुनु। नहीं, एक काम करो, मैं कहता हूँ इनसे रहने दो, उनको पूछ लो, सब कुछ पता है। एक मिनट। इनके कहने का मतलब है कि आपको किस नाम से बुलाते हैं? किस नाम से नहीं, किस करके बुलाते हैं। हाय हाय हाय। भाई अब ये मैं लिख तो नहीं सकता ना भी, इसका स्पेलिंग मुझे लिखना नहीं आएगा ना। कैसे लिखूं मैं इसको? ऐसे बार बार मुंह खोलोगे तो मक्खी घुस जाएगी। इसकी ओट में कर ले। मुझे कोई शौक नहीं है, तेरे भले के लिए कह रही हूँ, कर ले कर ले। क्या नाम बताया आपने? खाली मार। चलो, दस्तखत ना से किस्तखत तो मिल गए। हो गया ये। आपको पेंशन चाहिए, लेकिन आपको किसी का नाम वाम तो पता नहीं है। आइडेंटिटी कार्ड ही दिखा दो मुझे अपने। जी गा दो। आगे। ये हाँ जी, सब ये आया कुछ 250 साल पुराना। हाँ जी, सब कुछ है। बाबे यार, आदम के ये टाइम का समझ है नहीं ये। आ रहा कि आदमी को दाढ़ी आई है कि दाढ़ी को आदमी आया है। कभी मैं इसको आ जाता हूँ, कभी ये मुझे आ जाती है। अच्छा। और जब सर्दी आती है मैं इसको लपेट के कानों पर भी ले लेता हूँ। ये कौन है जी? ये हमारे घर के बड़े पुराने नौकर है, 70 साल से काम कर रहे हैं हमारे घर में। 70 साल? हाँ जी, बहुत पुराने नौकर है ये। और MCH मसाले वाले अंकल ना, दोनों क्लासमेट हैं। तो ये हमारे यहाँ आ गए।